इससे हायर को दिखाना कि कहाँ से कहाँ गया बच्चा, है ना। मार्वेल टेलर नाम की दुकान चलाने वाले एक टेलर मास्टर की बेटी ने किया चमत्कार, यूपीएससी किया क्रैक। मां है एएनएम। कक्षा 2 में पढ़ने वाली छोटी बच्ची ने देखा था सपना, 15 वर्ष बाद किया पूरा। सीमित संसाधन के बीच निहारिका ने यूपीएससी में 365 रैंक लाकर साहिबगंज का नाम किया रोशन। देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी द्वारा संचालित वर्ष 2025 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें साहिबगंज नगर परिषद क्षेत्र के कुलीपाड़ा कृष्णानगर निवासी निरंजन सिन्हा की बड़ी पुत्री निहारिका सिन्हा ने सफलता हासिल की। निहारिका के पिता दर्जी का काम करते हैं। वो अपने घर पर ही मार्वेल टेलर्स नाम की एक टेलरिंग की दुकान चलाते हैं, जबकि मां शबनम कुमारी अनुबंध में स्वास्थ्य विभाग में नर्स के रूप में अपनी सेवा दे रही हैं। अपने मां पिता की 2 बेटियों में निहारिका बड़ी हैं। पढ़ाई के दौरान शुरुआती दिनों में मां पिताजी ने ही बेटी निहारिका को पढ़ाया लिखाया और बेटी का सपना पूरा किया। निहारिका शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रहने वाली एक साधारण परिवार में जन्मी अपनी दूसरी प्रयास में ये सफलता हासिल करने वाली लड़की है। नमस्कार, मेरा नाम निहारिका सिन्हा है। मैं साहिबगंज झारखंड की निवासी हूँ। मुझे इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2025 में ऑल इंडिया रैंक 365 हासिल हुई है। मेरी सक्सेस का सारा श्रेय मेरे माता पिता, मेरी छोटी बहन और मेरी बचपन की दोस्त को जाता है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। मेरे पहले अटेम्प्ट में मेरा मेंस क्लियर नहीं हो पाया था और इस साल मैंने अपना इंटरव्यू दिया पहली बार और फाइनली मुझे रैंक हासिल हुई। तो थैंक यू सो मच। निहारिका शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में मेधावी रही। एक साधारण परिवार में जन्मी और अपने दूसरे प्रयास में ही उन्होंने ये सफलता हासिल की। निहारिका ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ अपने गुरुजनों को दिया है। वहीं स्पेशल थैंक्स अपने बेस्ट फ्रेंड ऋतु महावर को दी, जिन्होंने इस अभियान में उनका पूरा साथ दिया। ऋतु और निहारिका शुरू से ही बचपन की दोस्त हैं। निहारिका ने 2018 में सेंट जेवियर स्कूल साहिबगंज से 10वीं पास की, जिसमें वो स्कूल टॉपर रही। 12वीं की पढ़ाई 2020 में जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से पूरी की। स्नातक की पढ़ाई राजनीति शास्त्र में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से 2023 में पास की। इसके बाद उन्होंने साहिबगंज में अपने माता पिता के पास रहकर ही यूपीएससी की तैयारी शुरू की। फिर यूपीएससी की 2024 परीक्षा में उनका पहला प्रयास में मेंस क्लियर नहीं हो सका, लेकिन इससे वो निराश नहीं हुई। कहते हैं ना कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती। उसने तैयारी जारी रखी और आखिरकार वर्ष 2025 में दूसरे प्रयास में 365वां रैंक हासिल कर न केवल अपने माता पिता और अपना सपना पूरा किया, बल्कि समाज और साहिबगंज का नाम भी रोशन किया। ये आपकी बच्ची निहारिका, उन्होंने जो यूपीएससी जो है उसको कंप्लीट किया है। कैसे इस ओर आपने उनकी तैयारी कराई और ये मोहल्ले में क्या कहेंगे आप? एक्चुअली उनका क्लास 2 में जब वो जेवियर्स में पढ़ रही थी, उसी समय से यही मोटिव था। जब दुर्गा मंदिर पंडाल में बहुत सारे पदाधिकारी आया करते थे, एक बार डीसी साहब भी आए थे, तो उनको पूछी हमसे बच्ची कि ये कौन है पापा, बड़ी पावर में है, बहुत लोग बॉडीगार्ड है, ये है वो है। हमने बेटा ये जिला का मालिक है, डीसी साहब है। ओह, तो इसके बनने के लिए क्या क्या करना होता है? तो ऐसे 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 पढ़ना होता है बेटा। बोला अब हम यही बन के दिखाएंगे आपको। और वो उसी समय से क्लास 2 यानी 2006 से ही वो मन में ठान ली कि हमको यही बनना है, इसी में आगे बढ़ना है। हम मेहनत करते करते वो साहिबगंज जेवियर से मैट्रिक टॉप की थी 96.6% लाके। फिर वो जवाहर विद्या मंदिर श्यामली रांची से 10+2 की। उसके बाद फिर कलकत्ता जेवियर से ग्रेजुएशन की। फिर उसके बाद तैयारी की। फर्स्ट अटेम्प्ट पीटी निकला, सेकेंड और मेंस नहीं निकल पाया। उस निराशा को वो पीछे छोड़ते हुए फिर तैयारी की और फर्स्ट अटेम्प्ट में भी फिर पीटी निकाल ली, फिर मेंस भी निकाल ली, इंटरव्यू निकाल ली, मेडिकल निकाल ली और यहाँ पर है। तो बड़ी खुशी होती है। क्या रैंक आया है आपको जानकारी? रैंक 365 आया। पहले तो लगा कि हम क्या सुन रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ। फिर से बोलो बेटा। तब वो फिर रिजल्ट ही भेज दी। उसमें रेड मार्क्स उसके नाम पे किया हुआ था। 365 रैंक था। बहुत अच्छा लगा। ये क्या कहा जाए इसको, 22-20 साल का मेहनत आज रंग लाया। वो 2006 में उन्होंने मन में एक लक्ष्य निर्धारित किया और 2026 में आकर के क्लियर हुआ। ऋतु महावर, हाँ, फ्रेंड्स है, हाँ जी, बेस्ट फ्रेंड है क्लास 1 से ही। वो भी बड़ी इंस्पायर की, मोटिवेट की, तो आज यहाँ तक है।
तैयारी कर रही थी, मेंस निकालने के बाद इंटरव्यू की जाता है, लेकिन वो बैक टू बैक फिर पीटी निकाली, फिर मेंस निकाली। निहारिका के पिता ने बताया कि जब निहारिका क्लास 2 में पढ़ती थी तब उस वक्त तत्कालीन उपायुक्त उनके घर के बगल में कृष्णनगर बड़ी दुर्गा मंदिर में दुर्गा पूजा सह मेला का उद्घाटन करने आए थे। उन्हीं को देखकर वो प्रेरित हुई। उस वक्त उसने पिता से कहा कि उपायुक्त के साथ बहुत सुविधा है, सुरक्षा गार्ड हैं, उन्हें देखकर अनेकों लोग इर्द गिर्द उनके खड़े होते हैं, बहुत सम्मान मिल रहा है, भविष्य में मैं भी डीसी बनूंगी। निहारिका का ये प्रण करीब 15 वर्ष बाद पूरा हुआ। वहीं निहारिका के यूपीएससी क्रैक करने की जानकारी होते ही माता पिता ने खुशी जाहिर कर बेटी को आशीर्वाद दिया। वहीं निहारिका को उनके दोस्त, रिश्तेदार और शुभचिंतक सबों ने बधाई दी। निहारिका ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने बचपन कक्षा केजी से ही मित्र रही ऋतु महावीर को दिया है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर नियमित अध्ययन से लोग सफलता हासिल कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा कि एक बार असफल होने से निराश नहीं हो, बल्कि प्रेरणा ले, सफलता जरूर मिलेगी। तालीम जो है उसके लेने के बाद कोचिंग कहाँ से कैसे क्या कुछ हुआ? कोई कोचिंग नहीं किया, वो खुद से पढ़ाई की, इसी घर में रह के की, और थोड़ा बहुत इधर उधर से मटेरियल्स जुगाड़ करके वो तैयारी की है और सफल हुई है। और इसी माहौल में रह के, माहौल तो आप देख ही रहा, सामने कचरा, गली में गाली गलौज, फिर भी। ये कौन सा मोहल्ला कहलाता है? ये तो पुराना नाम कुलीपाड़ा है, कृष्णनगर बड़ी दुर्गा मंदिर रोड कहलाता है। टेलरिंग का काम कब से आप कर रहे हैं? ये बस हमको विरासत में मिला है। मेरे फादर भी अपने युग समय में टेलर ही थे। उनकी चौक बाजार डाकीनाथ मंदिर के बगल में दुकान थी। सडन वो 1980 में डेथ कर जाते हैं। कुछ पारिवारिक जिम्मेवारियां हम लोगों के ऊपर आ जाती हैं। 3 बच्ची थी, उनकी शादी की है। और उस समय जो 1981-2 में जो हम इस काम में जुड़े तो आज तक निकल नहीं पाए, लेकिन हाँ, अपनी जिम्मेवारियां को हमने बखूबी निभाया। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, बच्ची है। एक तो ये निहारिका सिन्हा है, वो बड़ी है। एक उसके बाद हमने सोचा था कि एक ही बच्चा रहेगा, इसीलिए दोनों के बीच 13 इयर्स का गैप है कि दूसरा बच्चा कब, जब पहला खुद तैयार होकर स्कूल जाने लगे तब। ये सिद्धांत था हमारा। तो छोटी बच्ची क्या कर रही है? छोटी बच्ची जेवियर साहिबगंज में है, स्कूल में क्लास 7 में इस बार गई है। ये सिद्धांत तो सरकार की बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मान लीजिए हम उनके बात को इग्नोर करते हुए 4 ले आते हैं, 5 ले आते हैं, तो परवरिश तो हमें ही करनी होगी ना। तो जाहिर है कि खर्च भी उठाना होगा, इसलिए उतना ही पैर फैलाएं जितनी बड़ी चादर हो। उस सिद्धांत को लेके हम चले। कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं तो हम इस तरह से अगर दोनों में अंतर समझते तो ये एजुकेशन मुहैया नहीं करा पाते। यानी बेटा बेटी एक समान, इस सिद्धांत को मानते हैं? बिल्कुल 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 एक समान। ये आपका ये सेंटर है, क्या नाम है आपके? मार्वेल टेलर नाम है। और लगभग रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।